एक और जहां जनता पहले से ही बदहाल है, कोरोना इतना फैला हुआ है, जहां बेरोजगारी छाई हुई है, लोगों के पास महंगाई की समस्या इतनी बड़ी है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की भी समस्या अब सामने आने लगी है रायपुर में। जी हाँ, इस समय हम बूढ़ा तालाब में स्थित है। बूढ़ा तालाब शहर का वो तालाब है जो चारों ओर से रोड से घिरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ 3 पार्षदों की हिस्से की जो मतलब उनका क्षेत्र है वो आता है और एक हिस्सा महापौर का भी है। जी हाँ, यहाँ पर 3 फेज़ों में काम होने थे, जो यहाँ पर काम करवाने थे, लेकिन पहले फेज़ का काम यहाँ पर समाप्त हो चुका है और इसी उसमें 600 करोड़ रुपए जो नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में मिला था, उसका भी हिसाब इस समय जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि आखिर वो पैसा कहाँ लगा। इस समय हमारे साथ में महामाया वार्ड और स्वामी विवेकानंद वार्ड की 2 पार्षद महिलाएं मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा मौजूद हैं और साथ में सरिता जी मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा जी, क्या बताएंगी किस प्रकार की समस्या है? आखिर दूसरे फेज का ये जो काम है जो शुरू हुआ, लेकिन इसे तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, क्या बताएंगी? आज मैं सबसे पहले अपने मन की पीड़ा को बताना चाहूँगी। पार्षद बनने के बाद कोरोना के लॉकडाउन के समय में सप्रे मैदान को छोटा करके ये जो सौंदर्यीकरण का काम किया गया, बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी के तहत, उसमें रातों रात सब पेड़ पौधे बड़े बड़े लोग ऑक्सीजन बनाते हैं और यहाँ हमारा बना बनाया उन्होंने उजाड़ दिया। हम चाहते थे आप इसको अवॉइड करके कुछ नया किए। वहाँ पर ना हमें जानकारी दी जाती है, अभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई, ना कोई सुझाव लिया जाता है। हम चुनकर आए हुए प्रतिनिधि है। अब अगर आप एक बार चुनकर आ गए तो वहाँ पार्टी मायने नहीं रखती, आप कांग्रेस को या बीजेपी को, हम जनप्रतिनिधि है। हमें पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया जाता है, पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है और हमको बाद में पता चलता है, जब बोलते हैं ना कि जब हाथ से हम जहाँ रोक सकते हैं उनको, उसके बाद पता चलता है। ये मन की पीड़ा है। यहाँ पर भी पेड़ों को देखिए, लोग पर्यावरण के नाम से अपना पूरा जीवन दे देते हैं और पेड़ों में खीले ठोक ठोक के लाइटें लगा के उन्होंने पूरा पर्यावरण को दूषित किया है। ये कैसा सौंदर्यीकरण। और सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार। जब फेज़ 1 में आपने ये लगाया था तो उस समय आपने फेज़ 2 का प्लानिंग ऑलरेडी नहीं किया था। आप क्या मतलब टेम्परेरी करके फेज़ 1 का फेज़ 1 में ही सोच रहे और फेज़ 2 का फेज़ 2 आने के बाद, और 6 महीने के अंदर अंदर पूरा A to Z उखाड़ दिए है। क्यों? लगाने का बताएं ना, उखाड़ने का बताएं। बताएंगे, आपका भी क्षेत्र आता है इस बूढ़ा तालाब में, क्या बताएंगी? आपको कोई सूचना मिली थी कि सेकंड फेज में क्या काम होने हैं? नहीं, इसमें बूढ़ा गार्डन में जो भी कार्य हुआ उसकी सूचना हम लोगों को दी ही नहीं जाती। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। और दूसरी बात तो ये है कि हम पर्यावरण को संरक्षित दिशा में कार्य करने के बजाय अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का काम करें तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। आज कोरोना जैसी एक महामारी से हमारा देश पूरा उलझा हुआ है, कई अपने सारे लोगों को खोए हैं। तो क्यों? क्योंकि यह समझ में आ गया कि हम प्रकृति के साथ निश्चित रूप से छेड़छाड़ किए हैं और जब प्रकृति को हम संरक्षण नहीं दे सकते तो उनके ऑक्सीजन बना नहीं सकते, तो उनकी एनर्जी को हम इन्वेस्ट करने का, उनको दुरुपयोग करने का और उनकी शक्ति को ख़त्म करने का हमको उपाय नहीं करना चाहिए। पाथ बना हुआ था यहाँ पर पहले से ही, जिसे अब उजाड़ा जा रहा है, जो ये ईंटें निकल रही हैं, ये सब मतलब आप लोगों को कुछ पता है कि आगे क्या करने वाले हैं महापौर जी? किस प्रकार ये ईंटें काम में आएंगी, दोबारा उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? हम तो आपको पहले ही बता दिए कि महापौर किसी भी रूप में हम लोगों को ना जानकारी देते हैं, ना किसी भी प्रकार का सुझाव लेते हैं। हम भी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है, हम भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है। पूरा दीवार टूटा हुआ है, वो दिख रहा है। आप उनकी भी एक छाया चित्र ना आम जनता के पास प्रस्तुत करेंगे तो उन लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि सरिता वर्मा जी आप इस दीवार को बना दीजिए, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कब काम होता है, कब काम पूर्ण हो जाता है और कब इसके कार्य का, जब ये पाथवे बना था उसका ये जब उखाड़ा गया तो हम लोगों की जानकारी मिली लोगों से कि उसी पेवर को उखाड़ा जा रहा है और उसी में पेवर और लगाया जाएगा। जब प्रथम जब ये गलत था, फेज़ 1 के कार्यक्रम में ये गलत था, तो उसी ठेकेदार से फेज़ 2 का भी काम क्यों ली जा रही है? और हम लोगों से जब पूछे तो हम बताएंगे। और हम किसी भी ठेकेदार के बारे में जब हम कुछ सोचते हैं तो उन्हीं ठेकेदारों को मजबूरन हमारे पास और काम के लिए भेज दिया जाता है। तो सरासर वो तो पार्षदों का अपमान है और पार्षदों का अपमान करने वाला महापौर और निगम प्रशासन किस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, यहीं से सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर सीमा, जैसे कोई भी काम अगर निगम में शुरुआत होता है तो मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग पे मीटिंग होती है, बातचीत होती है, पार्षदों से भी राय ली जाती है कि आखिर क्या करना चाहिए, आपके क्षेत्र का काम है। क्या किसी मीटिंग में आप लोग शामिल हुए?
मीटिंग के तो छोड़े, जो अपनी सेकंड वाली हमारी सामान्य सभा होने वाली थी, वो सामान्य सभा के बाद बजट होता है। वो सामान्य सभा के पहले ही बजट हो गया एमआईसी में। किसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को कोई सुनवाई नहीं है। बस हम ही एकला चलो रे, ऑल आर्मी बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी टाइप का ये काम चल रहा है। महापौर जी सब कुछ अपने हाथ में रख लिए। जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है। ये मैं आपके द्वारा जन जन तक ये बात पुरजोर तरीके से बताना चाहती हूँ कि जनता ने हमें जिताया है, हमें काम करने का मौका दिया है। हम उस पे उसी समय खरा उतर सकते हैं जब हमें निगम प्रशासन से, अधिकारियों से और महापौर जी से सहयोग मिले। तो ये थे जनप्रतिनिधि जो अभी उनकी व्यथा उन्होंने आपसे कही कि किस प्रकार यहाँ पर काम किया जा रहा है, किस प्रकार उनका क्षेत्र आता है। अब देखते हैं कि निगम प्रशासन और महापौर जी के कानों में जू रेंगती है या नहीं, क्या इनकी व्यथा उन तक पहुँचती है या नहीं। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ निशा द्विवेदी, रायपुर।